कोलोशियंस चैप्टर 2, इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब उसी का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। हम लोग का मेन आज का जो है वर्स 16 से है, लेकिन मैं 8 से 15 तक एक बार पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम लोग को सेंस बनेगा कि 16 से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 8 से 15 पहले मैं पढ़ूंगा, फिर 16 से 23 फोकस करेंगे। मैं वापस 8वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं। ओके, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेरे ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसे मरे में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों के लिए अपने शरीर में खतना रहित दशा में मुर्दा थे, अपने साथ जिलाया, और हमारे सब अपराध को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस के कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर सब जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब हम लोग का मेन वर्स है जो हाथ से, इसलिए मैं सब बोलेंगे, इसलिए, किस लिए? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाले की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य दीनता व स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिस पर सारी देह जोड़े और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, वो ना चखना, हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभास के भाव से ज्ञान का नाम तो रहता है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कोई कुछ लाभ नहीं होता। कोई तुम्हारा न्याय ना करे, इन सब बातों में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। किन सब बातों में? आइए तो मैं मुद्दा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक कहानी बताई थी, आपको फिर से कहानी बताता हूं, और हमारा इसको बार बार सुनना और समझना क्यों जरूरी है, इसको इस पे मनन करिए एक बार। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खाने गए। ये रेस्टोरेंट में बार भी था, तो वेटर आके ऑर्डर लेता है। इनमें से इस ग्रुप में एक जन क्रिश्चियन था, तो सबके ऑर्डर में ड्रिंक्स के ऑर्डर होते हैं। इस क्रिश्चियन की जब बारी आती है तो इससे वेटर पूछता, और आप क्या लेंगे पीने का? बोले, मैं नहीं पीता, मैं क्रिश्चियन हूं। तो वेटर चला जाता है। मेरा आपसे सवाल, क्या आप नहीं पीने से क्रिश्चियन बने? हर पियक्कर जानता है कि सबसे अच्छी दाख रस यीशु बनाते हैं। किसी के घर में भी पीने वाला हो ना, वो बाइबल जितना पढ़ेगा ना, उसको काना में क्या हुआ था मालूम है। काना जहां शादी हुई थी, काना में यीशु क्या किए थे उनको मालूम है। हम लोग डरते हैं, नहीं वो तो ग्रेप जूस था। अरे धोखा मत खाओ, बेवकूफ मत बनाओ। यीशु को क्या बोला गया था कि आदमी पेटू और पियक्कड़ है। तो ग्रेप जूस पाने को कभी कोई पियक्कड़ बोलता है? जो 2 लीटर की कोक पी जाए उसको आप पियक्कड़ बोलोगे? मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूं। अब जिनका दिमाग पीने में
वो सीधा भागेंगे यहां से पीने। मैं वो बात बोल ही नहीं रहा, ध्यान से सुनना। लोग नहीं समझते, जो कैथलिक लोग हैं उनकी जो कम्युनियन होती है वो भी ओरिजिनल वाइन की होती है, क्योंकि यीशु ग्रेप जूस का कम्युनियन नहीं दे रहे थे। क्या आप खाने की कोई वस्तु छोड़ के या पीने की कोई वस्तु छोड़ के आपको नया जन्म मिला है? तो कभी भी इन चीजों के घमंड करके आप अपने रेस से भटकिएगा नहीं। ये सब शारीरिक घमंड है। दुनिया का घमंड किसमें है? वो उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा गर्व किस पे है कि हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। एक गवर्नमेंट होती है, उसका नाम है सेल्फ गवर्नमेंट। जिसे अभी नियम हो जाएगा कि भाई 100 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाना, तो क्योंकि नियम आ गया है, कुछ लोग डरेंगे, 80-90 में चलाएंगे। कुछ लोग फिर भी नियम की धज्जियां उड़ा के 110 में चलाएंगे, 120 में चलाएंगे। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? वो गवर्नमेंट जो अंदर है। जब नियम अंदर लिखे होते हैं तो हमको बाहर किसी नियम की जरूरत नहीं बताने के लिए कि हमको कैसे जीना है, क्योंकि परमेश्वर के नियम हमारे दिल में लिखे हुए। आमीन। वो क्या बोलते प्रभु कि मैं उनके पत्थर का दिल तोड़ दूंगा और उन्हें हार्ड मांस का हृदय दूंगा और अपने नियमों को उनके दिल में लिख दूंगा। आमीन। आज जो मैं मुद्दा बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गॉस्पेल समझने की। क्यों कुछ बातें मैं बार बार रिपीट करता हूं और मैं उसको समझाऊंगा। आपने पहला मुद्दा समझा। ये लड़का आदमी जब कहता है कि मैं नहीं पीता, मैं क्रिश्चियन हूं, इन अ सेंस ये सही बात हो सकती है, लेकिन ये क्या मैसेज दे रहा है? ये वेटर को ये समझा रहा है कि अगर हम भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे हम भी शायद क्रिश्चियन बन सकते हैं, जो सच से बिल्कुल परे है। वो लोग जो आप पर आरोप लगाते हो और आपको बोलते हो तुम परफेक्ट नहीं हो, आप उनको क्या जवाब देते हो? नहीं, हम परफेक्ट बनेंगे, उसके बाद हम अच्छे विश्वासी बनेंगे। कि आप जब इम्परफेक्ट थे, वचन क्या कहता है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। मैं किसी को नहीं कह रहा जाओ पाप करो, मैं बोल रहा हूं आप जितना अच्छा जीने की कोशिश करेंगे फिर भी गलतियां होती है और हमको मालूम चलता है हम परफेक्ट नहीं है। गॉस्पेल ये नहीं है कि आप कुछ करोगे आपको उद्धार मिलेगा। गॉस्पेल ये है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हमने उस पर अपना ईमान लाया। आमीन। और उसने हमको नया जन्म दिया है। कितना रिलीफ है ये मालूम है कि लोगों को नौटंकी करना बंद करना पड़ेगा। अब वो बंद कर सकते हैं नौटंकी करना। हमको ये दिखाना हम जैसे हैं उससे अच्छा अपने आप को शो ऑफ करना बंद करना होगा। मैं हमेशा लोगों को चर्च में बोलता हूं प्लीज यहां जैसे हो वैसे हो। जीवन में तकलीफें, स्ट्रगल्स, संघर्ष, इवन पाप के साथ संघर्ष ये होते हैं। ये हर विश्वासी के सफर का हिस्सा है। आपने कुछ पे जय पाए हैं, कुछ पे इस रास्ते पे आपको जय पाना है। आमीन। मदद क्या कर रहा है? मदद वो नियम नहीं कर रहा जो बाहर लिखा है, वो नियम कर रहा है जो दिल पे लिखा हुआ है। क्योंकि अब मेरा चलना इसलिए है कि उसने मुझे अंदर से बदला है। आमीन। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिससे हमको उद्धार मिले। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी गलत फहमी किसी की भी है उसको ठीक कर दूं। अगर आप अपने अंदर कोई अच्छी चीज देख रहे हैं जिसके कारण आपको प्रभु एक्सेप्ट करे, तो अपने आप को तंग मत करिए। अब हमारा चलना है जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, वचन जो पढ़ा था कि हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि तुम उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाओ, सारी आत्मिक समझ और ज्ञान से भर जाओ और तुम्हारा चाल चलन उसके योग्य हो और तुम्हारा जीवन उसको भाए और तुम्हारा अच्छे काम में फलवंत हो। तो हम विश्वासी बनने के बाद जब उसकी इच्छा को जानते तब हमारे अंदर परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन आपको उद्धार उसी दिन मिल गया, नया जन्म उस दिन मिला जब आपने कोई अच्छा काम नहीं किया था। तो एक विश्वासी जब कॉन्स्टेंटली अपने विश्वास की दौड़ दौड़ता है उसका फोकस जीसस होना चाहिए, जो सारे ज्ञान, जो परमेश्वर की सारी आशीष, जो परमेश्वर की सारी भरपूरी है, जिस शरीर में सारी भरपूरी वास करती है। आमीन। आप जब गलती करते हो शैतान आपको ऐसे ही बहकाता है, कहां गए शैतान कितने लोगों की लाइफ में कहां गए शैतान? आपने उसको टोटली अनएम्प्लॉयड कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पहले गलती करते थे और आपकी नासमझी का फायदा उठा के वो आपको तंग करता था। तो आपको बोलता था तू पाखंडी, तू इस लायक नहीं है। तो बोलो ऑब्वियसली हम इसके लायक नहीं है, क्योंकि अगर हम लायक होंगे किसी चीज के तो हमको लायक बनने के लिए उसको कमाना पड़ेगा। लेकिन हम लायक नहीं है, इसलिए तो गॉड का गिफ्ट है सैल्वेशन। आमीन। अब तो जो अच्छे काम में कर रहा हूं वो उसके साथ चलने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। आमीन। नया जन्म में मेरा दिल बदला,
अब मेरा चरित्र कैसे बदलेगा? निरंतर जब हम अपने आप को उसको देते जाएंगे। बट आप पृथ्वी में किसी भी स्टेज में परफेक्ट नहीं होंगे, आप एग्री करते? तो आज से आपकी सबके जीवन में वो आवाजें जो आप पर आरोप लगाती बंद हो जाएगी यीशु के नाम से। विश्वासी जीवन में हर जन को आरोप तो लेने पड़ेंगे, लोग आपको बार बार बताएंगे तुम इसके लायक नहीं है, और उनको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच, कि हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी सभ्यता से इतने प्रभावित है कि हमको लगता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए दाढ़ी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई चोंगा चाहिए और पहाड़ में जाके अपने आप को दुनिया से अलग करना। वैसे प्रभु ने दुनिया से अलग करने के लिए, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, फिर प्रभु कहते संसार के जैसे मत बनो, सदृश्य न बनो। तो प्रभु जब आप प्रेम करते हैं हमको सदृश्य बनने क्यों नहीं बोलते? संसार से सदृश्य ना बनना क्या होता है? इस वर्तमान युग के तरीकों से, इस वर्तमान युग में जिसमें शैतान यहां का शासक है और लोगों की सोच, उनके मन, उनके जीने के तरीके शैतान के अनुसार है, संसार के उस चाल चलन का हिस्सा ना बनो। लेकिन कहीं नहीं बोलो हिमालय की गोद में जाके बस जाओ, बाबा जैसी दाढ़ी बना लो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर में विलीन हो जाओ, योग तपस्या करो ताकि तुमको उद्धार मिले। ऐसा कुछ किया आपने? कोई तप किया है उद्धार पाने के लिए? तो अपने आप को धोखा ना दे, फिर से उस ट्रैप में ना फंसे। अगली बार किसी को बताना होगा कि आप मसीह हैं, ये मत बोलिएगा मैं नहीं पीता क्योंकि मैं मसीह हूं। अगर आप ड्रिंक्स नहीं पीते इसलिए आप बिलीवर बने तो नहीं, फिर आप जीसस को अनबिलीवर बोल रहे हैं। फिर मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पीने के विषय में क्या, जिस व्यक्ति को संतुलन जीवन में नहीं आता, पैसा खराब चीज है? नहीं, पैसे का प्रेम खराब चीज है। अगर आप पैसा इस्तेमाल नहीं करते और आप बंधन में आ जाते, पैसा खराब है, आपको पैसा ही उजाड़ रहा है। मोटा होना अपने आप में पाप है, तो जो लोग अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते, जो पेटू हो जाते, एक पेटू और एक पियक्कड़ में कोई फर्क है? जहां तक पाप का सवाल है, परमेश्वर का सवाल है, कोई फर्क है? तो हम लोग खाना बैन कर दे, भाई आप क्या खाते हैं आपके ऊपर है। कई बार लोग डरते हैं, खासकर हिंदू लोग, की हम विश्वासी बनेंगे तो हमको चिकन और बीफ खिला देगा कोई। डरते हैं ना, बोलते हैं ना वो लोग, बीफ खाने वाले लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो अधर्मी है, वो मांस का सेवन करते हैं। तो यहाँ कितने लोग हो सकते हैं जो उद्धार पाने के बाद अभी भी नॉनवेज नहीं खाते? बाइबल में लिखा है जिसका विश्वास कमजोर होता है वो साग सब्जी खाता है, ठीक है, लेकिन क्या आपका कभी न्याय किया गया कि आप क्या खाते उस पे? तो फिर आप भी लोगों का खाने पीने से न्याय मत करिए। पीना और पियक्कड़ में, खाना और पेटू में, पैसे और लालची में फर्क होता है। आमेन। आमतौर पे पास्टर्स ऐसे टॉपिक प्रीच भी नहीं कर सकते, खासकर पीने के बारे में, ये डर के कि मैच्योर लोग फंस जाएंगे। लेकिन अगर ठीक से शिक्षा दी जाए, मैं तो आज तो इतने सालों से सिखा रहा हूं, मैंने नहीं देखा कोई सुन के पीना चालू कर दिया। आपकी जो सोच है उद्धार की, वो बिल्कुल अलग है जो मेरी सोच है उद्धार की उससे। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, उससे होकर गए बिना पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो आप बोलेंगे क्या मैं अपने अच्छे काम बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं। आपके अच्छे काम तो प्रतीक है कि आप उसके साथ आप चल रहे हो, ये भी सत्य है, आप लड़खड़ाते हो। वचन क्या बोल रहे हैं? अब इसलिए खाने और पीने में, पर्व में, नए चांद में, सप्त में तुम्हारा कोई न्याय ना करे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ना मैं ईस्टर मनाता हूं, ना क्रिसमस मनाता हूं, लेकिन मैंने किसी का न्याय किया जो मनाते हैं? बाइबल में लिखा है किसी के लिए एक दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए दूसरा दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को किसी का न्याय क्यों करना अगर वो सेलिब्रेट कर? मैं तो लोगों को बोलता हूं अगर तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो जो चीजें विभत्स चीजें हैं, जिनका प्रभु यीशु से, हमारे विश्वास से, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों को हटा दो। पेड़ हटा दो, सेंटा क्लॉज हटा दो। पर मैंने कभी किसी का न्याय नहीं किया। कौन मनाता है? जो मनाता है उसके पास फ्रीडम है मनाने की, क्योंकि अपने मनाने या नहीं मनाने से उसके उद्धार का लेना देना नहीं है। आमीन। वो क्या खाता पीता है उससे उसके उद्धार के लेने देने। हाँ, अगर कोई पियक्कड़ है और पेटू है उसके लिए खतरे की बात है। क्यों? क्योंकि अब वो शरीर के अनुसार जी रहा है, वो आत्मा के अनुसार नहीं जी रहा जो उसको जीना चाहिए। अब कितने लोगों को आज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? मैं 16वीं पंक्ति पढ़ता हूं और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए खाने या पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। किसी के लिए एक दिन ज्यादा बेहतर है, किसी के लिए। मैं बोलता हूं लोग हार्ड ड्रिंक से डरते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स विभत्स है।
जितना शरीर को हार्ट ड्रिंक खराब करती है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो उतनी खराब करती है शरीर को। फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक रख के बोलोगे प्रभु इसको ब्लेस करिए। आपको चीज सॉफ्ट, किसी को चाहिए हार्ड, आप सोचते हैं वो खराब है। मैं बोलूंगा सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा खराब है, क्योंकि कितने लोग बीमार हैं चीनी के अति सेवन से। क्या आप कभी किसी को दोबारा बोलोगे मैं विश्वासी इसलिए कि मैं चर्च जाता हूं, मैं विश्वासी इसलिए कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं विश्वासी इसलिए कि मैं नहीं पीता, मैं विश्वासी इसलिए हूं कि मैं नॉनवेज खाता हूं, मैं विश्वासी इसलिए कि प्रभु यीशु ने मुझे बचा लिया। आमीन। कोई संसार में आप पापियों को बचाने जिसका मैं मुखिया हूं। आमीन। ये गॉस्पेल है ना। सो एज बिलीवर्स जब हम लोग गॉस्पेल भूल जाते हैं, हम एक अलग रेस में दौड़ने लग जाते हैं। वो रेस होती है हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना। अब देखो, हम सब चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको उद्धार मिले। जहां तक मेरे उद्धार की बात है वो मैटर सेटल्ड है। आमीन। अगर मैं रोज रोज उस पर डाउट करूं कि हम सेव्ड है कि नहीं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम सेव्ड हो जाए? पश्चाताप और विश्वास। आमीन। जो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे उसके साथ चलना सीखना है। अब मुझे उसके आत्मा से भरना है, उसके ज्ञान से भरना है। तो हम आज क्या गाना गा रहे थे? अंगूर के पेड़ में व्यवस्था, हर डाली गुलशन हो जाए। जो डाली मुझ में लगी रहती है वो फल उत्पन्न करती है। अब हमारी क्या जरूरत है कि हम उसमें लगे रहे। आमीन। आज दूसरी बात समझाता हूं क्यों मैं बोलता हूं अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते। मैं चाहता हूं जहन में बात घुस जाए। आपसे बहुत अच्छे लोग इधर उधर है, वो आपको ज्यादा तंग करते हैं। आपको चोर उचक्के तंग नहीं करते, आपको धर्मी लोग तंग करते हैं। कोई चोर डकैत आपको तंग करता है, उसको मालूम है हमारे दोस्त है। आपको तंग कौन करता है? धर्मी लोग। वो जिनको लगता है कि वो कुछ करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और वो जितना अच्छा जी रहे आप उतना अच्छा नहीं जी रहे। ऑब्वियसली एज बिलीवर्स हमको अच्छा जीना है, बट मेरे अच्छे जीने से मेरा उद्धार का रिश्ता नहीं है। मेरे उद्धार से मेरे अच्छे जीने का रिश्ता है। आमीन। हम विश्वासी एकदम धर्मी ठहरा गए, हम धर्मी ठहराए गए, इसलिए हम विश्वासी अब। आमीन। अब हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। वो फर्स्ट एक्ट है। मेरा एक्ट क्या है उसमें? मैंने पश्चाताप किया, मैंने विश्वास किया, उसका काम किया, उसने मुझे न्याय कर दिया। आमीन। अब मेरा सफर विश्वास का सफर है। आमीन। मेरा कोई अच्छा काम नहीं है जिसके कारण हम धर्मी ठहरे। तो अच्छे लोग क्यों नहीं स्वर्ग जाते? क्योंकि बहुत अच्छे हैं। कोई हम पे आरोप लगाए ना हम बुरे, ठीक है, प्रभु यीशु तो बुरे और पापियों को बचाने के लिए है, हम तो सेफ है फिर भी। लेकिन हम क्या आरोप लगाते? ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और हमने देखा है अच्छे लोग को उनका घमंड उद्धार से दूर रखता है। प्रभु ने तुमको छुटकारा दे दिया है। जो विधियों का लेख था जो हमारे विरुद्ध था, प्रभु यीशु ने उस पर कील ठोक दी है। अब खाने और पीने में, सब्त में, ये सब सेरेमोनियल लॉज में तुम्हारा कोई न्याय ना करे। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि पॉल की लाइफ में एक कांस्टेंट प्रॉब्लम थी। ये जहां चर्च प्लांट करेगा वहां से झूठे शिक्षक आके लोगों को तंग करेंगे। तुमने खतना नहीं किया, तुमको उद्धार नहीं मिलेगा। तुम यहूदियों का ये पर्व नहीं मना रहे हो, तुम परमेश्वर से दूर हो। हम जब किसी को डिसाइपल करते हैं, ना हम उसको अच्छा भारतीय बनाते हैं, ना हम उसको अच्छा अमेरिकन बनाने, क्योंकि बहुत से लोग जब अमेरिका से गॉस्पेल सुनाने आते हैं वो लोगों को अमेरिकन बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग जब गॉस्पेल सुनाते हैं हम लोग डिसाइपल बनाना चाहते हैं। आमीन। लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग खाने की आदतें हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल है। नहीं, हमको उनको सबको एक जैसा नहीं बनाना, हमको सबको राज्य का हिस्सा बनाना है। आमीन। देखो, एक तो प्रभु यीशु बोलते तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। इंडिया में क्या है? तुम उनकी सब्जियों से उनको पहचान जाओगे। यहाँ इडली, डोसा, गरम समोसा सब कुछ है कि नहीं? वचन क्या बोल रहा है? इसलिए खाने और पीने में तुम्हारा कोई न्याय ना करे। आमीन। पर्व के दिन, सब्त के विषय में तुम्हारा कोई न्याय करे। ये 10 नियमों के बारे में नहीं है। आज हम इकट्ठा हैं सब्त के दिन प्रभु का आदर करने के लिए। आमीन। लेकिन वो शब्द छोड़ के और भी बहुत से शब्द थे उनके, और भी बहुत से खाने पीने की रीतियां रिवाज थे, और भी बहुत से अलग नियम थे जो रहना कैसे, खाना कैसे, उनके विषय में थे। प्रभु यीशु ने उन सबको कील ठोक के हमको आजाद कर दिया। आमीन। कोई आदमी को हम जवाब दे नहीं है अपने कंडक्ट के लिए, हम मसीह यीशु को जवाब दें। तो पॉइंट क्या है? कोई तुम पे वो बर्डन नहीं डाले जो तुम पे मसीह ने भी नहीं डाला है। आमीन। आई मीन, एक विश्वासी की फ्रीडम समझते हैं आप? आपके हाथ में कोई धागा है, कोई तावीज है,
कोई रोली मोली कुछ है, कोई टीका है शरीर में, आपको कोई डर है ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जब प्रभु आजाद की आजादी में जियो, किसी को तुमको उस बंधन में ना लाने दो जिससे प्रभु तुमको आजाद कर दिए हैं। आमीन। हम अगर अच्छा खाना चाहते हैं, ये चॉइस है, इसका सैल्वेशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आमीन। अब आप देखिए आपके अगल बगल लोग, अगर उनको तपस्वी बनना है तो क्या करेंगे, पहले ये नहीं खाएंगे, राइट, इस दिन वो नहीं खाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के, उनके भगवानों को प्रसन्न करने के लिए, राइट। लेकिन जहां तक हमारे विश्वास का सवाल है, मसीह ने हमको इन बंधनों से आजाद किया है, तो अब तुम पे वो कोई बंधन ना डाले जिससे तुम आजाद हो चुके हो। आमीन। विश्वासी जीवन की सबसे सुंदर चीज है वो लिबर्टी, वो आजादी जो प्रभु ने दी है। आमीन। कि विधियों के लेख से और वो सारी चीजें जो हम पे आरोप लगाती है, राइट, उन नियमों से प्रभु ने हमको आजादी दे दी। इसका मतलब क्या हम बिना नियम के जिए? नहीं। जो परमेश्वर के नैतिक नियम है वो तो दिल पे लिखे हुए हमारे। और विश्वासी होने का चिन्ह क्या है? आप गलत करके आपको शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि पाप अब हमारे लिए और पापमय हो गया है। तो तुम्हारे खाने और पीने के विषय में नहीं। क्यों? ये यहूदी झूठे शिक्षक कलीसियाओं में जाके यही बोलते थे कि तुम ऐसे नहीं खाते, तुम ये कोशर फॉलो नहीं करोगे तो तुम मूसा के नियमों का ये चीज फॉलो नहीं करोगे, तुम खतना नहीं करोगे। और पौलुस की यही तकलीफ थी सारी कलीसियाओं में। और पौलुस क्या समझाना चाहता है? मसीह शिरोमणि है। आमीन। मसीह हमारे जीवन का केंद्र है, उसी में परमेश्वर की भरपूरी है, वही सब चीजों का अधिकारी है, सब में सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में कोई ऐसा नाम नहीं जिसमें उद्धार मिले। आमीन। फिर तुम कौन सा पवित्र दिन मनाते हो? फीस्ट। अगर कोई बाय चॉइस इन फीस्ट को मनाना चाहे, अच्छी चीज है। मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन है पास ओवर और इन फीस्ट को मैं समझना चाहता हूं, उनके डेट्स में जानना चाहता हूं साल में, क्योंकि वो चांद और सूरज के साइकिल के हिसाब से आते हैं। उससे मेरा उद्धार का लेना देना नहीं है। तुम पे ये भार कोई नहीं डाले जिससे तुम आजाद हो, और ये भार डाल के कोई तुम पे दोष ना लगाए, तुम आजाद हो। मसीह के मृत्यु के कारण तुम इन चीजों से आजाद हो। फिर नया चांद, जब नया चांद मतलब महीने की नई शुरुआत, जो ऑइडल कैलेंडर है उसमें नया चांद बताता है कौन सा महीना चल रहा है। हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो असली कैलेंडर नहीं है। ओके, तो यहूदियों का अलग अलग पर्व थे, एक सप्त नहीं था। चांद की दशा के हिसाब से अलग अलग पर्व थे, सप्त के कई दिन थे, एक सप्त छोड़ के भी और भी सप्त होते थे, फेस्टिवल्स के बाद और उनके जो पर्व होते थे उनके बाद। वचन क्या कहता है? ये सब चीजें आने वाली चीजों की परछाई थी। अब कोई चीज ऊपर होगी तो नीचे परछाई पड़ेगी। आप क्या फॉलो करोगे? परछाई की। जो असली चीज आपको अब जब मिल गई है, देह मसीह की है। आमीन। वो बॉडी है, ये शैडो है, ये सब चीजें आने वाली चीज का प्रतीक थी। ये सब चीजें क्या करती है? ये सब चीजें पॉइंट करती है कि कौन आने वाला है। आमीन। हमारे पास रियल सब्सटेंस है, हमारे पास शब्द का प्रभु है। आमीन। तो जब तुम्हारे पास रियल सब्सटेंस है, जब तुम बॉडी के हिस्से हो, तो तुम उस परछाई के पीछे मत भागो ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को इंटरेस्ट हो कि हम यर्दन में जाके बपतिस्मा लेंगे, ले लो। लेकिन हमको एक बार एक बात से बोला कि कहां बैप्टिज्म ली? हम बोले वाटर टैंक में, त्रिवांद्रम में वाटर टैंक में। बोला जो बहते पानी में नहीं मिल लिया है उसका बपतिस्मा गलत है। तो फिर बहता क्यों यर्दन में लो? उसके बिना तुम्हारा बपतिस्मा भी गलत है। जो बात प्रभु नहीं बोले हमको, तुम क्यों बोल रहे हो? जो बंधन हम पे प्रभु नहीं डाले, तुम क्यों डाल रहे हो? सी, जब आप इस टीचिंग को बाद में सुनोगे, आपको फ्रीडम समझ में आएगी। एक आत्मिक व्यक्ति का न्याय दूसरे नहीं करते। आपको मसीह में आपकी फ्रीडम समझ में आएगी। वचन क्या कहते हैं? ये सब चीजें आने वाली चीजों की परछाई है, लेकिन जो शरीर है वो मसीह का है। असली रियलिटी, असली सब्सटेंस जो है। और शरीर और परछाई में फर्क है कि नहीं? कुछ लोग परछाई फॉलो कर रहे हैं। वचन कह रहा है हमको, हम शरीर को फॉलो करें। आमीन। वो सब तो आने वाली चीजों की मात्र परछाई थी, उसके कि आने वाली चीजों को वो दर्शा रहा था। इसलिए बोलता कोई तुमको धोखा ना दे दे, कोई तुम्हारे रिवॉर्ड से तुमको छीन नहीं ले। जब मैं पूरी इस टीचिंग को जब रैप अप करूंगा तो हम लोग इसका असली मतलब समझेंगे। आज इसका असली मतलब क्या है?
कोई तुमको धोखा ना दे दे, कोई तुम्हारा रिवॉर्ड तुमसे नहीं छीन ले। तो दुनिया में बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, है ना। सवेरे उठो, प्रातःकाल 4 बजे उठो, नहा के सबसे पहले सूरज को प्रणाम करो, है ना, फिर तप में लग जाओ। बहुत सी फिलॉसफीज है, राइट। बट उद्धार प्रभु यीशु में है, आमीन। और जब उसने हमको उद्धार दिया, जब हमारे पास हम उस देह के हिस्से हैं, तब हम परछाई के पीछे ना भागे, हम संसार की एलिमेंटल स्पिरिट से, मसीह श्रेष्ठ है इसलिए वचन कह रहा है कोई तुमको धोखा ना दे। वॉलंटरी ह्यूमिलिटी से, मतलब ऐसी विनम्रता से कि स्वर्गदूतों की आराधना से वो तुमको कोई फंसा ना ले, कोई तुम गलत मार्ग पे तुम्हारा निशाना तुम ना लगाने लग जाओ, जो सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन, उनकी सोच के अनुसार है। ये सब चीजों में क्या बोलता वचन कि बहुत विनम्रता दिखती है, बहुत समझदारी दिखती है, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं को मिटाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। दिखता ना कितनी विनम्रता है। कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ वीडियो की लेह लद्दाख में जो सैनिक है वो पेट्रोलिंग कर रहा है और एक नंगा बाबा बर्फ में, वो भक्त वो तपस्या कर रहा है। लेकिन अब आप बताइए, अगर वो वीडियो आप देखेंगे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? क्या जबरदस्त चीज है। इस व्यक्ति ने तपस्या से, उस साधना से ये उस स्तर पे गया है कि जहां अब इसके शरीर पर उस मेरे ख्याल से -10 डिग्री 20 डिग्री का उसके शरीर पर ऐसा नहीं पड़ा। कितनी इंप्रेसिव चीज है, लेकिन इसे उद्धार नहीं मिलता। अगर हमको किसी चीज में घमंड करना है तो ये सब चीजें कितनी अच्छी है, हम बता सकते हैं ना, देखो हम इतने घंटे प्रेयर करते हैं, तुमको नहीं मालूम हम आत्मा में क्या क्या करते हैं। हमने इतनी तपस्या की है, हम हिमालय की गोद में जाके बस गए। तपस्या मतलब जो तपस्या करता है, ठीक है, हम लोग भी तपस्या कर सकते हैं, बट हमारी तपस्या का हमारे उद्धार से लेना देना नहीं है। ये सब चीजें इमेजिनेशन के अनुसार है। झूठी विनम्रता, स्वर्गदूतों की आराधना, ये क्या है? सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमिलिटी। जब हम खुद अपने आप को विनम्र करना चाहते कि ये एक फॉर्म ऑफ प्राइड भी है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। तो बोले कोई तुमको बेवकूफ नहीं बना दे। अपने अच्छे अच्छे ड्रीम से, अच्छे अच्छे विजन से, हम कोई विजन भी देखते हैं, उसके लिए भी हमारा डॉक्ट्रिन आधार है। कल को कोई ड्रीम देख के बोलेगा मसीह तो हमको वो करने बोले, और दिखाओ बाइबल ने कहां बोले तुमको। प्रॉब्लम क्या है? जब लोग गिफ्ट में चलने लगते हैं, पहला ट्रैप क्या होता है? घमंड। ये रीजन भी है कि कोई व्यक्ति को जल्दी से ऑर्डेन नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई इस्तेमाल होता है, पहली चीज जहां शैतान उसको गिराने की कोशिश करता है घमंड। तो ये सब में से बहुत सी चीजें घमंड की। देखो हम ऐसा करते हैं, तुम ऐसा नहीं करते। तो बोले भाई जिस बंधन से मसीह हमको आजाद किया, आप उस बंधन में हमको क्यों ला रहे हैं? ऐसे ही एक गलती पतरस कर रहा था। जब काउंसिल की मीटिंग थी और जब तक यहूदी नहीं आए थे, वो गैर यहूदियों के साथ खा पी रहा था, उनके साथ बीच में, क्योंकि असली यहूदी गैर यहूदियों के घर में नहीं जाता, उनके साथ खाता पीता नहीं। इसलिए रीजन था कि पतरस कॉर्नेलियस के घर भी नहीं जाता अगर उसको दर्शन नहीं मिलता तो। अब काउंसिल की मीटिंग है, पतरस गैर यहूदियों के साथ बैठ के खा पी रहा है, लेकिन जहां दूसरी यहूदी आई ये कट गया। तो पौलुस क्या बोलता है? तुम यहूदी होके जब एक यहूदी जैसे नहीं जीते, तो तुम गैर यहूदियों पे वो भार क्यों डालते जो उन पे मसीह ने नहीं डाला है? तो देखो वो अपोस्टल है, प्रभु के साथ चला है, लेकिन वो भी धोखा खा गया कि हम ये कर रहे हैं तो हम दूसरों से बेहतर है। वचन कहता है कि ये सब चीजों में एक विनम्रता दिखती है, बहुत ज्ञान दिखता है, लगता है कि भाई अब मैंने तपस्या की बात बताई, अच्छी लगती ना बात, लेकिन मसीह शिरोमणि है, सिर को पकड़े रहो, क्योंकि पूरे शरीर में जो भी जाता है वो सिर से जाता है, और वो व्यक्ति जो सिर से नहीं जुड़ा है उसमें वो भरपूरी नहीं आ रही जो मसीह यीशु से बहती है। आमीन। गॉस्पल एक ही चीज पर टिका है, उस क्रूस पे और खाली कब्र पे। पूरा गॉस्पल एक ही चीज पे टिका है कि वो कब्र खाली है और उस क्रूस पर कोई मेरे लिए मरा है। और हम जिस फ्रीडम में, इसीलिए कि वो फ्रीडम किसी लिए हमारे लिए खरीदी है। आमीन। अब मेरे अच्छे काम इसलिए हैं कि उसने मुझे बचाया है, इसलिए नहीं कि वो मुझे उद्धार दे सकते हैं। अब हम प्यार के पीछे भाग रहे हैं, अब हम उसके प्यार में पूर्ण हो रहे हैं। आमीन। हमको रिजेक्शन का फियर नहीं है। आमीन। प्लीज, अगर आप बिलीवर हैं, आपको कॉन्स्टेंटली फियर रहता है कि प्रभु आपको रिजेक्ट कर देंगे,
आप लव में परफेक्ट नहीं हुए, आप उस खाली कब्र का सहमत नहीं समझ रहे। आमेन। देखिए, जब आप पे आरोप लगते हैं, आप डरते हैं ना, लोगों की आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं है। परमेश्वर की आवाज सुनना सीखिए। जिसने अपना आत्मा हम पे डाला है वो गोद का आत्मा, जिस कारण हम हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं। आमेन। इसलिए एक चीज होती है लीगलिज्म। तो ये लीगल है, ये इलीगल है। शैतान खुद बहुत बड़ा लीगलिस्ट है। लीगलिज्म क्या करता है? ये यीशु को नीचे ले आता है और खुद की धार्मिकता पर लोगों को घमंड करने में मजबूर करता है। हमको लीगलिज्म से बचना है। अगर तुम मसीह के साथ मर गए हो तो तुम इस दुनिया की एलिमेंटल स्पिरिट, जो बेसिक स्पिरिट है, ये जो शैडो की चीजें हैं, जो नीचे की चीजें, तुम उनके लिए मर गए हो। तो अब ये मत छुओ, वो मत टेस्ट करो, वो मत हैंडल करो। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप क्या खाते पीते, आप कैसे, कौन से पर्व मनाते हैं, कौन से दिन को विशेष मानते हैं, इसके लिए अब आपका कोई न्याय नहीं करे। ये प्रभु का वचन है। वचन क्या कहता है? इन चीजों में प्रज्ञा दिखती है, इन चीजों में समझदारी दिखती है, लेकिन ये आदमी का अपना बनाया हुआ धर्म है कि भाई इस चीज से बचे रहो। तपस्या क्या है? तपस्या अपने शरीर को मारना, राइट है ना? तप करना, शरीर को मारना। तो शरीर को मार के कोई स्वर्ग नहीं गया। क्रॉस के सामने आके उस मसीह को देख के लोग उद्धार पाते हैं, जिसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया, और उसके साथ मर के हम दुनिया के लिए अब मर चुके हैं। आमेन। दुनिया के विधि विधानों के लिए मर गए हैं, दुनिया के नियम कानूनों के लिए मर गए हैं। आमेन। तो जो झूठे शिक्षक क्या करते हैं, वो लोगों पे वो भार डाल देते हैं जो भार मसीह ने लोगों पे नहीं डाला, और ऐसे करके उनको फिर बंधन में ले आते हैं। हम पे क्या भार है? वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये लीगलिज्म नहीं है। हमारे ओबीडियंस, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? हम उससे प्यार करते हैं। आमेन। वो रूल्स नहीं है, वो कमांड्स हैं। लीगलिज्म के हार्ट में क्या है? घमंड। कभी कोई चोर उचक्का आपको दिखा है जो घमंड करता है हम तुमसे बेहतर है? लेकिन जहां 2 घंटा लोग पूजा कर ले, तपस्या कर ले, वो पहले आके आपको बोलेंगे तुम क्या हो, तुम्हारा देखो हम कितना करते हैं। वो गरीबों को खिला देंगे तो तुमको बोलेंगे देखो हम तो तुमसे अच्छे हैं, तुम ये काम नहीं करते। तो जो लीगलिस्ट होता है उसका घमंड किस लिए होता है? कि वो कुछ स्टैंडर्ड से जी रहा है, और फिर वो उनका न्याय करता है दूसरे जो स्टैंडर्ड से नहीं जी रहे। लीगलिस्ट को लगता है कि हम परमेश्वर द्वारा एक्सेप्टेड हुए हैं अपने स्टैंडर्ड के कारण, तो बाहरी रूप से उस स्टैंडर्ड को चाहता है हम बना के रखे। लेकिन विश्वासी जीवन असली क्या है? दिल से उत्पन्न होने वाली चीजें, और वो धार्मिकता जो अंदर से निकलती है। आमेन। सो लीगलिज्म अपने आप में क्या है? फ्लैशली एटीट्यूड। और देखिए मेरे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, मैं बार बार बोलता हूं, अच्छे लोग को उद्धार पाना मुश्किल है, उनका घमंड उनको रोकता है। आमेन। अब पॉल यहां वो नए विश्वासियों को बोल रहा है जो झूठे विश्वासियों द्वारा, झूठे शिक्षकों द्वारा अटैक में है कि नियम तो मात्र परछाई थी। तो एज ए बिलीवर्स हमको क्या करना है? हमको किसी भी प्रकार का लीगलिज्म रिजेक्ट करना है। ये एक ईवल है, ये दुष्टता है जिसको रिजेक्ट करना है। ये जो भी हमारे लाइफ में उस बॉन्डेज में हमको लाना चाहता है, वो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं कर रहा। ये शैतान का एक टूल है लोगों की रेस से लोगों को भटकाने का। ऑल ऑफ अ सडन हम मसीह को देख के चल रहे थे, उसमें हमारा जीवन था, अब हम मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे हम अपने उद्धार को जीत सकते हैं। आमेन। तो 3 चीजें हैं। लीगलिज्म जो है वो लोगों की धार्मिकता जज करता है बाहरी रूल से। अब एक उदाहरण के तौर पे ज्वेलरी के विषय में मैंने बहुत कुछ सीखा, राइट? लिखा है बहुत लोगों ने ज्वेलरी पहनना बंद किया, लेकिन जो पहनता है मैंने उससे कोई न्याय नहीं किया कि तुम मसीह में नहीं हो, तुम पहन रहे हो। कई बार चर्च में 2 जन हो, एक ने ज्वेलरी पहनी, एक ने नहीं पहनी, जो पहनी है वो प्रभु के ज्यादा करीब हो सकती है। या आप पे कोई नियम नहीं लगाया गया कि आप ये करोगे तभी आप विश्वासी हो, अभी जीने का तरीका सिखाया गया। तो लीगलिज्म या न्यायवाद, नियमवाद, जो व्यवस्थावाद है, वो क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि बाहरी चीजें मैटर करती है, लेकिन परमेश्वर कहां देखते? दिल में देखते हैं। आमेन। याद है तुम्हारे चेले फास्टिंग नहीं रखते,
याद है यीशु जब लोगों को हील कर रहे थे, तुम शब्द का आदर नहीं करते। और वो सो कॉल्ड अच्छे फरीसी प्रभु यीशु को नियम दिखा रहे थे। प्रभु क्या बोलते, शब्द का परमेश्वर में हूं। हमें आदमी के लिए शब्द बनाया, शब्द के लिए आदमी नहीं बना। तो पहली चीज इसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये हमको बंधन में लेके आता है बाहरी जीने के तरीके से। असली विश्वासी जीवन हम अंदर से कैसे है। दूसरी बात, जो ज्यादा व्यवस्था मानता है उसको पूरी व्यवस्था दिखा दो, क्योंकि वो खुद भी पूरी नहीं मान सकता है। वो सिर्फ जो मानता है अपने हिसाब से मानता है, दूसरी को रिजेक्ट करता है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड से दूसरों का न्याय करता है। आमीन। और तीसरी बात, लीगलिज्म या व्यवस्थावाद हमेशा घमंड से उत्पन्न होता है कि हम ये करते हैं क्योंकि हम, इसलिए हम तुमसे बेहतर हैं। आमीन। ऐसी चीजों को रिजेक्ट करो। तो बोले हम क्या करें? प्रभु की ओर देखो। आमीन। प्रभु की ओर देखो। जितना वो डाली उसमें लगी रहेगी, उतना वो फलदायक होती रहेगी। आमीन। आनंद मनाओ कि तुमने उस उद्धार को खरीदा नहीं है। ये गॉड का फ्री गिफ्ट है जो उसने तुमको बचाया है। आमीन। आनंद मनाओ कि जब यीशु ने बोला ये पूरा हुआ, मतलब वो पूरा हो गया, कुछ अधूरा नहीं है उसमें, तुम उसमें ऐड नहीं कर सकते। आनंद मनाओ कि स्वर्ग में प्रवेश तुम्हारे कामों से नहीं होगा। स्वर्ग में बड़ा घर या ज्यादा पैसा वो तुम्हारे काम से भले ही हो जाए। आमीन। वो तुम्हारे वर्तमान जीवन से जुड़ा हो सकता है। जैसे प्रभु ने कहा अपने लिए संसार में धन मत इकट्ठा करो। तो कई लोग हैं अपने विश्वासी जीवन में प्रभु के लिए जी के ज्यादा महिमा में स्वर्ग में जी सकते, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश किसी का अपने कामों से नहीं हो सकता। आमीन। तो फिर आज का मैसेज क्या है? इन चीजों में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। आमीन। वो बंधन जो तुम पे मसीह ने नहीं रखा है, कोई और नहीं रखे। और एज बिलीवर्स हम हमेशा याद रखें, उसने हमको बचाया है कि पूरा गॉस्पेल है उस क्रूस के बारे में, उस खाली कब्र के बारे में। आमीन। जब कभी भी लगे कि हम इस लायक नहीं है, और आनंदित होना चाहिए कि उसने हमको लायक बनाया है। आमीन।